हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज मैं बात करने वाला हूं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। तो ये आपका है यूजीसी नेट का यूनिट 2 चैप्टर 1। तो हमने यूनिट 1 पूरा एक एक यूनिट जो है, तो 10 यूनिट है यूनिट 1 में, उसका भी कंप्लीट वीडियो बनाया है, तो आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। हमने अलग से प्लेलिस्ट इसके लिए डाल रखा है। तो आज शुरू करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। इंट्रोडक्शन। द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया इज अ टेल ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। देखो, आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि लाइब्रेरी जो है ना, वो इंडिया और सोसाइटी का पार्ट एंड पार्सल रहा है, मानो तो। जैसे आप नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी, ये बिहार के एक नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट का नाम ही है नालंदा, तो वहाँ पे है। तो ये आपका थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुराना जैसे यूनिवर्सिटी था, मतलब। और इतना, मतलब वर्ल्ड्स जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो ना, वो जैसे विक्रमशिला, नालंदा वगैरह जो है, तो वो उसमें से था। मतलब जिस समय आप कहो कि यूरोप में डार्क एज चल रहा था, कहीं पे उतना लोग, जैसे अफ्रीका में तो रहने ही दो, और मतलब नॉलेज जो है ना, एक तरह से नॉलेज उसको प्रिजर्व करना, जैसे नालंदा की लाइब्रेरी के बारे में आपने सुना होगा। तो वहाँ पे मोर देन 10,000 स्कॉलर्स थे। 10,000। आजकल के भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में नहीं होता है। एंट्रेंस के लिए उसमें जो है एग्ज़ाम, इंटरव्यू वगैरह होता था। उसमें जो है आपको एस्ट्रोनॉमी से लेके मैथमेटिक्स, मेडिसिन और भी क्या क्या पढ़ाई जाती थी। तो वो उसका लाइब्रेरी जो है वो काफ़ी फेमस है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऐसा हुआ था कि बख्तियार खिलजी का आप नाम जानते होंगे या सुने होंगे। तो वो भाई साहब को लगा कि ये जो है, वैसे इसमें बुद्धिस्ट मतलब इन्फ्लुएंस आप ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो एक तरह से मानिए तो बुद्धिस्ट सेंटर भी था, बुद्धिस्ट से स्टडीज़ का। उसमें पूरे वर्ल्ड से लोग आते थे जैसे पढ़ने के लिए। तो अब ये बख्तियार खिलजी जी हैं, तो इनको लगा कि जो है ये इस्लाम के साथ कंपेटेबल नहीं है। अब क्या ही कहूँ मैं। तो उसके बाद जो है इन्होंने लाइब्रेरी में आग लगवा दी, फायर। और वो लाइब्रेरी, कहा जाता है बहुत सोर्सेज ये कहती हैं कि वो आग 6 मंथ्स तक जो है जलती रही। इतने बुक्स थे, इतना नॉलेज था। वो लाइब्रेरी 800 साल तक चली थी। और उसको एक पागल इंसान ने, पता नहीं क्या नॉलेज से किसी को नफ़रत हो सकती है दुनिया में। ऐसा कोई नहीं हो सकता यार जो मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ये सब की पूरा नॉलेज को डिस्ट्रॉय करे, है ना। तो अब जो है, क्या कहा जाए। और मैं, चलो अब बात चल रही है तो एक बात बता ही देता हूँ। आप अभी भी अगर नालंदा यूनिवर्सिटी का रूइंस जो है, उसे अगर देखने के लिए आप जाना चाहते हैं, तो जो स्टेशन पे आप उतरोगे ना, उस स्टेशन का नाम है बख्तियारपुर जंक्शन, जो इन्वेडर ने डिस्ट्रॉय कर दिया उसके नाम पे वैसा हो अभी तक स्टेशन चल रहा है। बख्तियारपुर आई थिंक एक जगह भी है। तो अब क्या ही कह सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि लाइब्रेरी जो है वो हमारे जैसे कल्चर, जो कहते हैं ना, एक पार्ट ऑफ लाइफ रहा है हमेशा से, और नॉलेज। ठीक है जी। तो लाइब्रेरीज हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रिजर्विंग नॉलेज, फोस्टरिंग एजुकेशन एंड शेपिंग इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। देखो, जब सोसाइटी की थिंकिंग बढ़ती है ना, तो सोसाइटी आगे बढ़ता है। सोसाइटी को पता है, तो वो सोसाइटी में सबसे मेन इम्पोर्टेंट, पता है मेरे अनुसार क्या है, WH क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई। अगर आपका रिलीजन है, तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप वो प्रैक्टिस ना करना चाहो, इंडिविजुअलिज्म की तरफ बढ़ना चाहो, तो आपको कोई रोक टोक नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब यार, तुम पृथ्वी पे आए हो, यू
यू हैव नो आइडिया। अभी तो हम मतलब इतने छोटे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग कि हम जो है एक तरह से अर्थ के इन्फ्लुएंस से भी बाहर निकल नहीं पाए हैं। मुश्किल से अभी तक मतलब चाँद पे भी हमारा आना जाना नहीं शुरू हुआ है, ब्रह्मांड घूमने का तो छोड़ ही दो। और इतने जो है तुच्छ बातों पे लोग लड़ते हैं, क्या कहा जाए। छोड़ो, मुद्दे से भटक जाएंगे, पढ़ाई पे चलते हैं। दिस ओवरव्यू हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंट फेजेज एंड ट्रांसफॉर्मेशंस इंडियन लाइब्रेरीज के। तो वही है जो हमने बात की। अब एंशियंट पीरियड में चलते हैं, अर्ली लाइब्रेरीज इन एंशियंट इंडिया। तो देखो, एंशियंट इंडियन लाइब्रेरी, द कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरीज इन एंशियंट इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द वैदिक पीरियड। देखो हमारे यहाँ पढ़ाई का कितना इम्पोर्टेंस रहा है। आज भी देखोगे, यूपी हो गया, बिहार हो गया, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऑलमोस्ट सारे राज्य, यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं कितना भी कमाए, अपने अपने बच्चे को 15-15, 20-20 लाख रुपए दे के जो है मतलब इंजीनियरिंग का कोचिंग कराएंगे, इंजीनियरिंग जैसे कॉलेज में भेजेंगे, वहाँ भी कम से कम अब तो फी मतलब 20-20 लाख हो चुका है। उसके बाद जो है उसके बाद भी जॉब हंटिंग के लिए जैसे तैयारी करेगा एसएससी वगैरह का। और यहाँ के पापा मम्मी जो है लास्ट तक अपने जो है इसके साथ खड़े रहते हैं। ऐसा किसी देश में, यूएसए में जो है एक तरह से बाहर निकाल देते हैं कि भाई जाओ अपना कमाओ, अपना घर देखो। लेकिन यहाँ पे तो इंडियन कल्चर जो है ना, वैदिक टाइम से लेके हमेशा से फैमिली जो है एक तरह से फैमिली वैल्यूज हुआ। फिर जो आपका क्या हो गया, मतलब एडुकेशन हो गया, फिर आपका जैसे एथिक्स हो गया, एथिक्स वैल्यूज, क्या सही है क्या गलत है। आप जो है डिबेट कर सकते हैं, आप डिबेट कितना कितना जो एक तरह से लेडी स्कॉलर्स के भी मतलब डिबेट का हमारी हिस्ट्री में चर्चा है। तो आप ये मतलब सोच सकते हैं कि इट्स लाइक एन ओपन सोसाइटी जो कि अपना खुद का दिमाग लगा सकती है। इट्स नॉट लाइक कि आपको एक जो है कुआं का मेंढक बना दिया जाए कि यही जो है सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। ऐसा ना बना जाए। तो इसके लिए नॉलेज ज़रूरी है, और वो नॉलेज जो है ना इंडिया में अच्छे से प्रिजर्व होते आया था कुछ टाइम तक, जब तक इन्वेजन नहीं हुआ था। तो एंशियंट लाइब्रेरी जो है तो वैदिक पीरियड तक से चल रही है। अर्ली लाइब्रेरी जो है एसोसिएटेड विद रिलीजियस आश्रम, जिसको गुरुकुल कहते हैं, जहाँ पे जब लिखने का भी नहीं सिस्टम था, जो आप कहाँ लिखोगे, जो है भोजपत्र वगैरह जो होता है ये सब भी नहीं था। तब उस समय से मौखिक रूप से जो है आगे जो है जैसे मंत्राज हो गए, ये सब जो है आगे बढ़ाया जाता था कि नेक्स्ट जनरेशन को पूरा नॉलेज ट्रांसफ़र किया जा सके। द बेस्ट एग्जाम्पल इज ऋग्वेदा। ऋग्वेदा का जो टाइम्स है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये आप देख सकते हो कि कितना 1000 साल पुराना है हमारे कल्चर का, लेकिन आज तक प्रिजर्व्ड है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो है तो वो ट्रांसफ़र करते जा रही है ऑटोमेटिकली। तो आश्रम्स कहते थे, दीज सेंटर्स ऑफ लर्निंग वेयर मैनेज बाई स्कॉलर्स एंड प्रोवाइडेड एक्सेस टू टेक्स्ट सच एज द वेदास, उपनिषद्स एंड अदर रिलीजियस एंड फिलोसफिकल वर्क। अब देखो, जैसे मैंने नालंदा और तक्षशिला के बारे में बताया था, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड एंशियंट लाइब्रेरीज वाज द वन एट नालंदा यूनिवर्सिटी, 5 सेंचुरी सीवी। सोच सकते हो, Nalanda was a significant Buddhist center and housed a vast collection of manuscripts and texts, attracting scholars from across Asia. Takshila, 6th century BC, was another prominent educational hub with a notable library. तो आप ये याद रखना। अब मैन्युस्क्रिप्ट कल्चर पे चलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट जिसको किसको कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट देखो, जो पुराने ज़माने में जो लिखा रहता था ना, जब एक तरह से लिखने का शुरुआत हुआ, पहले तो जैसे ओरली जो है नॉलेज ट्रांसफ़र किया था तो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। उसके बाद जब राइटिंग स्टार्ट हुआ तो ऐसा थोड़ा ना है कि प्रिंटिंग प्रेस सीधे आ गया। तो राइटिंग जब स्टार्ट हुआ तो ये सब सिंपल जैसे भोजपत्र वगैरह होता था। उसके बाद जो है जैसे ट्री का बार्क रहता था उस पर लिख देते थे। पहले चाइना में जो है पेपर का आविष्कार हुआ था, और सोचो 400 साल तक जो है ये टेक्नोलॉजी बाहर गई भी नहीं। तो वो तो अंग्रेज थे जो चुरा के चाइना से टेक्नोलॉजी लाए, उसके सब जगह फैलाए। तो उसके बाद जो है यही
कह सकते हैं पाम लीव्स हो गया, बेच्ड बार्क हो गया एंड पेपर। द प्रिजर्वेशन एंड कोपिंग ऑफ दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर वाइटल फॉर मेंटेनिंग द नॉलेज ऑफ द एरा। देखो मेडाइवल पीरियड में डेवलपमेंट अंडर द मुगल्स, मुगल लाइब्रेरीज देखिए तो मुगल एम्पायर सॉ द ग्रोथ ऑफ रॉयल लाइब्रेरीज। एम्परर अकबर इस्टेब्लिश्ड अ सिग्निफिकेंट लाइब्रेरी इन फतेहपुर सीकरी, जो लाइब्रेरी है जहाँ पे वास्ट कलेक्शन है जिसमें पर्शियन, अरबिक और संस्कृत के भी लिखे हुए हैं। हिज सक्सेसर जहांगीर एंड शाहजहां कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन इनहांसिंग द कलेक्शन एंड पैट्रोनेज ऑफ लाइब्रेरी। तो आप ये याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है कि फतेहपुर सीकरी में जो है सो अकबर का बनाया हुआ लाइब्रेरी है। ये सब मैच द फॉलोइंग वगैरह में आ जाता है। द रोल ऑफ स्कॉलर्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, लोकल स्कॉलर्स सच एज अबुल फजल का नाम तो सबने सुना होगा, दारा सिकोह का नाम सुना होगा। दारा सिकोह के बारे में कहते हैं कि इन्हें राजा बनाया जाने वाला था और इसे सब लोग पसंद भी करते थे क्योंकि ये हिंदू कल्चर से जो है बहुत प्रभावित था। कितने जो है लिटरेचर जो थे जो मतलब हिंदू के जो दूसरे लैंग्वेज संस्कृत वगैरह में थे, इसको ये बंदा मतलब पर्शियन वगैरह में जो है मतलब ट्रांसलेट करता था। तो ये बहुत अच्छे थे, लेकिन इनको भी मार के औरंगजेब जो है जान ही रहे हो क्या किए हो गया। वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनरिचमेंट ऑफ द लाइब्रेरीज, मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरीज ऑफन हाउस होल्ड इन मॉस्क एंड अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रिजर्विंग एंड डिसेमिनेटिंग नॉलेज। अब देखो कॉलोनियल पीरियड से जो है ना एक तरह से मॉडर्न लाइब्रेरी सिस्टम का जो है ना वो शुरुआत होता है। देखो अंग्रेज़ के लिए जो भी बोलो ऐसा, लेकिन अंग्रेज़ जो हमारा बटे हुए थे ना हिंदूज पूरे इंडिया में, और डिफरेंट कोई यहाँ खून चूस रहा है, कोई यहाँ कर रहा है, किसी की बहुत अच्छी रूल है, किसी की कोई। देखो आप जब सुप्रीम हो, आपके पास आर्मी है, तो आपको जो मन में आए वो कर सकते हो। इट्स अ ट्रूथ। अब आपका वंशज कैसा होगा ये कोई नहीं जानता, नोबडी नोज। तो अब वही बात है कि अंग्रेज़ के आने के बाद एक जो सिस्टम बनना कहते हैं ना, सिस्टम जो एक स्ट्रक्चर बन जाना, वो स्ट्रक्चर बन जैसे बना पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और देखो तो जैसे इलेक्शन सिस्टम हो गया, जैसे आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, जैसे आपका मतलब पोस्टल सर्विसेज हो गया, रेलवेज हो गया। भले ही रेलवे वो हमारा ही खून चूसने के लिए बनाए थे कि रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाएं ये सब के लिए, लेकिन फ़ायदा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो कहते हैं ना। जैसे मतलब इलेक्शन सिस्टम हो गया, कैसे आपको वोटिंग करना है, ये सब। तो ये सब कुछ एक सिस्टम बनाना जो है ना कि जैसे मतलब हायर स्टडीज़ कैसी होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, सब चीज़। जैसे प्राइमरी एजुकेशन कैसा होना चाहिए। फिर जैसे आप सोच सकते हो कि अभी भी जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में जो है, उसका कभी आप फ़ोटो देखना, वो महल जैसा पूरा दिखता है, और उसमें अभी भी वही चल रहा है, मतलब फॉरेस्ट का ही रिसर्च चल रहा है, और उन्होंने क्या बनाया है। तो मैं अंग्रेज़ों की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक तरह से इस मतलब जब बीमारी से ग्रसित कहते हैं कि वाइट मैन्स बर्डन उन्हें लगता था कि उन्हें जो है ना अपने जैसा पूरे वर्ल्ड को बनाना है। अब वो अच्छा हुआ बुरा हुआ, स्लेवरी में भी लिप्त थे, बहुत कुछ किए, वो बात की मैटर है। तो अब यहाँ चलते हैं कॉलोनियल पीरियड पे। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस एंड लाइब्रेरी डेवलपमेंट, अर्ली ब्रिटिश एफर्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड द अप्रोच टवर्ड्स libraries underwent a significant transformation. The British established public libraries and began to formalize library services. तो पब्लिक लाइब्रेरी बनाने के पीछे भी जो है तो इंडियन कुछ कुछ जो हमारे देश के सपूत जो थे वो लोग जो है इसमें बहुत, देखो कुछ लोग जो थे ना उनका ये मानना था कि जैसे अगर ये 200 साल से हैं और ये जाने का नाम नहीं ले रहे, तो उसके साथ मिल के जो है कुछ डेवलपमेंट करो। जिसमें दादा भाई नौरोजी वगैरह हम लोग को बताया थे कि कितना खून चूस रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो थे एक सिस्टम में जो है ना सो घूस के चेंज करते थे, ठीक है जी। तो वही वो लोग जो है सो पब्लिक लाइब्रेरीज वगैरह पे भी एम्फेसाइज करवाने लगे अंग्रेज़ का कि तुम हो तो एटलीस्ट इंडियंस पे स्पेंड करो, लाइब्रेरीज बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, इस टाइप से।
द फोकस शिफ्टेड टू मेकिंग लाइब्रेरी एसेसिबल टू अ ब्रॉडर पॉपुलेशन, क्योंकि पहले जो थी ना सो ब्रिटिश वाली जो यहाँ इंडिया की लाइब्रेरी थी उसमें केवल ब्रिटिशर्स अलाउ थे और ब्रिटिशर्स के जो थोड़े हुए फ्रेंड रहे होंगे उस टाइप से थे। द वर्नाकुलर मूवमेंट, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो सपोर्टेड द वर्नाकुलर मूवमेंट लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लाइब्रेरी दैट सर्व लोकल लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। वही बात है। अब मेजर लाइब्रेरी इस्टेब्लिश्ड आप देख सकते हो 1856 में, 1856 में है तो ये ऐसे याद कर सकते हो 1857 में वो जो विद्रोह हुआ था उससे जस्ट एक साल पहले लाइब्रेरी बना। तो आप ऐसे कॉमन सेंस लगा सकते हो कि ऐसे मैं बोल नहीं रहा हूँ कि हुआ, बस ये याद करने का तरीका कर सकते हो कि लाइब्रेरी बनी और उधर 1857 में विद्रोह हो गया क्योंकि लोग समझ गए। तो 1856 आपको याद रहेगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बना था। The National Library of India in Kolkata, originally known as the Imperial Library, was established to house the books and manuscripts collected during the colonial period. समझ गए? The Asiatic Society Library, देखो ये एशियाटिक सोसाइटी जो है ना, ये आप सोच रहे होगे कि सर विलियम जोन्स जो है तो इंडिया में क्यों डेवलप करेंगे इस टाइप का लाइब्रेरी और जो है कि मतलब इंडियंस को फ़ायदा हो, है ना। आपको तो यही लगेगा ना कि बताओ 1857 में रिवोल्ट हुआ या 1804 में ही बना हुआ है, तो इसका मतलब वो लोग लाइब्रेरी बना के इंडिया में जो है ये करना चाहते थे, है ना। देखो अब ऐसा है ना कि इंग्लिश जो अंग्रेज़ थे उन्हें एक टाइम पे ये फीलिंग आने लगी थी ना कि ये इंडिया जो है सो यूके का ही पार्ट है, समझ रहे हो कि ये जब इंडिया का ही पार्ट है हमें रहना ही यही है, तो क्यों ना हम अच्छे अच्छे चीज़ जो है यहाँ पे भी जैसे डेवलप करना शुरू कर दें, क्योंकि है तो हमारा ही पार्ट, है ना। तो इस कारण से जो है ना वो एक टाइम पे जब उन्हें लगने लगा तब कुछ कुछ चीज़ जो है ना अपने अपने लिए ये लोग अपने लिए जो है जैसे एक सोसाइटीज़ बना ली कि वहाँ पे जो है ये लोग जाते थे बैठते थे बातचीत करते थे। तो आखिर मैन्युस्क्रिप्ट्स थी भी तो इंडियन ही ना और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, तो उसको रखने के लिए ये लोग ऐसे डिज़ाइन किए। देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, अर्ली डेवलपमेंट, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। After India got independence in 1947, there was a concerted effort to improve and modernize library services. The first major step was the introduction of library legislation, which aimed to promote library development and ensure better accessibility. यही लाइब्रेरी जो जैसे लेजिस्लेशन हुआ जिसमें लाइब्रेरी एक्ट आया। तो लाइब्रेरी एक्ट ऑफ 1951 was an important milestone providing the framework for the development of public libraries across the country। देखो जब आपके पास कुछ भी नहीं है, नथिंग एग्जिस्ट लाइक दैट, तो उसके बाद समथिंग इससे वाले स्टेज पे आ जाता है। तो वही एक तरह से ये जो है ना एक दिया जलाया जा रहा था लाइब्रेरी के फील्ड में। लाइब्रेरी एक्ट ला के 1951 में, उसके बाद जो है एस आर रंगनाथन जी जो हैं हमारे लाइब्रेरी फील्ड के जो है हीरो ही कह सकते हो आप, क्योंकि वही अकेला बंदा जो कहा जाता है ना कि अपने बदौलत सारा काम करना। उनका हिस्ट्री पढ़ो, BLIS करो, MLIS करो, फिर आगे भी पढ़ो तो आपको लगेगा कि गजब है। तो फिर वो लोग का स्टोरी आता है, तो इसके से स्टार्ट हुआ लाइब्रेरी एक्ट 1951 कि चलो अब ऐसा कुछ होना चाहिए। अब एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन हुआ तो नेशनल लाइब्रेरी एक्ट 1956 आया गया, पहले 1951 फिर 1956, 5 साल बाद जस्ट आया था। नेशनल लाइब्रेरी एक्ट 1956 इस्टेब्लिश द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एज द सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ द नेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। तो देखो नेशनल बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, तो नेशनल बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, अब देखो जब आज़ाद हो गया देश तो उसके बाद आदमी जो है अपना जो भी कागजात वगैरह है वो सब संभालने लगता है कि जो है ये मतलब इंडेक्सिंग मान लो कि अच्छा अच्छा हमारे पास ये चीज़ें ये चीज़ें। तो इसीलिए नेशनल लाइब्रेरी एक्ट 1956 के तहत जो है आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो था उसको सेंट्रल लाइब्रेरी बनाया गया, जो कि पूरा नेशनल बिब्लियोग्राफी का जो था वो मेन रिकॉर्ड रखेगा। तो अब ये याद रख सकते हैं। अब पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट, अब पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट हुआ कि अब जो है आपको सारे स्टेट्स में अलग अलग जो है एक तरह से
मूवमेंट चलाया जाने लगा कि जो है लाइब्रेरीज को जो है प्राथमिकता दी जाए कि कॉमन पीपल जो है, देखो उस टाइम जब देश जस्ट बॉर्न हुआ है लोगों को, तब भूखा नंगा हमारा देश था। ये कहना नहीं चाहिए लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि यहाँ से लिटरली यहाँ भूख से लोग मरते थे। हम लोग सबसे मांगते थे गेहूँ वगैरह। क्या टाइम था हमारा। हम लोग यार बहुत जो है ना गोल्डन एज जो कहते हैं ना, उसमें पैदा लिए। हमें पता नहीं है, मेरे को पता है, कभी कभी लगता है कि यार ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं एक दूसरे को गाली दे रही है, मतलब हिस्ट्री को गाली दे रही है। कोई कह रहा है कि जो है वीर सावरकर इम्पोर्टेंट थे, कोई कह रहा है नहीं इम्पोर्टेंट नहीं थे, कोई कह रहा है नेहरू जैसे ये थे, कोई कह रहा है नेहरू अच्छे थे, कोई बुरे थे, सब महात्मा गांधी पे भी उंगली उठा रहा है। भाई मेरा कहना है कि यार सारे के सारे हिस्टोरिकल फिगर्स थे ना, जितना जिनका योगदान हो पाया है सबने दिया है। और कोई हर कोई तो यही चाहता था ना, कोई बहुत उग्र होके चाहेगा, कोई नम्र होके चाहेगा, कोई चाहेगा कि जो है आराम से जैसे बातचीत से भी क्या मान जाए। तो कोशिश हर किसी ने की है। सुभाष चंद्र बोस ने भी कोशिश की, देखिए उतना हिम्मत चाहिए ना। तो मतलब ये लोग क्या स्टोरी पढ़ो तो तुम सन्न रह जाओगे कि यार ये क्या लोग थे। तो मतलब क्या करना है वो, मतलब उन्होंने जितना करना था कर गया ना, अब उसको पॉलिटिक्स क्या करना है। अब हम आ चुके हैं, हम युवा हैं, हम आगे सोचेंगे ना, हम बढ़ाएंगे ना। हमें इतना देश आगे बढ़ चुका है, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग का आप नाम जैसे सुनते होंगे। एक जो है मतलब क्वांटम सुपरमेसी है। कहा जा रहा है कि चाइना जो है सो इतना क्वांटम जैसे फील्ड में आगे बढ़ चुका है कि वो जो है आपका कोई भी जो है जैसे पासवर्ड वगैरह है, वो सबको सेकेंड्स में ब्रेक कर सकता है इसके थ्रू। क्योंकि वो जो है देखो जैसे नॉर्मल जो होता है 0 1 पे बेस होता है, उसका क्वांटम कंप्यूटर से तो 0 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। तो वो इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी एक साथ गेस कर सकता है। तो इसमें जो है आपके जो पासवर्ड्स होते हैं, इनक्रिप्शंस होते हैं, 256 होता है, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ इनक्रिप्शन सब वो ब्रेक कर सकता है। तो हमें आगे बढ़ाना है ना देश को, क्या पास्ट देखते रहना है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, है ना। ओके जी, चलो मुद्दे से नहीं भटकता है। तो बस मेरा ये कहना है कि तो हमारा जो भी हिस्ट्री है सब मतलब प्रिजर्व करना है। तो इसलिए जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बनाया गया, नेशनल लाइब्रेरी एक्ट में। अब देखो पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे कि स्टेट्स में भी मांगे उठने लगी थे। 1960s and 70s saw significant expansion in public library services. The Indian government began to focus on rural library and literacy programs to increase the access to information and education. तो वही है, आपका ग्रोथ देखो तो वो रियल में ग्रोथ का यही मीनिंग है कि आपका जो इंफॉर्मेशन का जो एक्सेस है ना, वो ईजी कर दिया है। और जो है आपका ट्रांसपोर्ट जो है वो और इजी कर दिया। यही दो बेसिकली डेवलपमेंट होती है। जितना भी आपका आईटी सेक्टर है, सॉफ्टवेयर से सब आपका 5G से लेकर सब आपका और जितना करीब लाने का कोशिश कर रहे हैं। और वैसे ही आप देखो दूसरा जो इकोनॉमी ड्राइव करता है कि वो कितना जल्दी आपको करीब ला सकता है। तो वही जो है इंक्रीज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एडुकेशन। तो इसमें लाइब्रेरी मूवमेंट शुरू हुआ। अब देखो हमारे आते हैं जी SR रंगनाथन जी, कमिटीज एंड कमीशंस फॉर लाइब्रेरीज इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SR रंगनाथन कमेटी 1957 में आई थी। फॉर्मेशन एंड पर्पस देखते हैं इसका। तो SR रंगनाथन कमेटी ऑफिशियली नोन है था लाइब्रेरी साइंस कमेटी। यहाँ से जो है ना सो लाइब्रेरी को जो है एक साइंस कहा जाने लगा था। और उसके बाद जो है ये एक तरह से फर्स्ट मेजर कमेटी आप मान सकते हो कि इसके फील्ड में जो है शुरुआत हुई। was formed in 1957 under the chairmanship of Dr. S.R. Ranganathan, a pioneer in library science in India. The committee's primary purpose was to assess the state of library services and recommend improvement. कि अभी क्या हालत है लाइब्रेरी का इंडिया में, उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो ये 1957 आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे 1857 से 100 साल बाद जो है लाइब्रेरी मूवमेंट शुरू हो गया था, ऐसे 1957 याद कर सकते हैं। की रिकमेंडेशन है तो कमेटी रिकमेंडेशन इंक्लूडेड द
Establishment of a national library service system, the promotion of library education and the development of public library system across the country भी है। अब देखो KL श्रीमाली कमेटी 1978 में था। KL श्रीमाली कमेटी was established in 1978 to evaluate the existing library infrastructure and suggest measures for improvement। वही इंफ्रास्ट्रक्चर जो कम है उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। की रिकमेंडेशंस है, एम्फसाइज द नीड फॉर बेटर फंडिंग पर जब पैसे तो चाहिए ही, बिना पैसे का कुछ नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स, रूम चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, रैक्स चाहिए, बुक्स चाहिए। अगर जो है मतलब उस टाइम में अगर जो है फॉरेन से कोई जर्नल आना है तो वो कैसे आना है, इंपोर्ट कैसे होना है, बहुत चीज़ होता है। इट ऑल्सो रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी एंड प्रमोट बुक पब्लिशिंग। अब नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरीज NCL जिसको कहते हैं 1986 में आया था। अब देखो इसका पर्पस ये था टू अंडरटेक अ कम्प्रीहेंसिव रिव्यू ऑफ द लाइब्रेरी सर्विसेज कि भाई कहाँ तक भाई सब स्टोरी पहुँची है। फिर से देखते हैं कमेटी बना के। इंडिया में कुछ करना होगा तो ये बस एक कमेटी बना दो या कमीशन बना दो, उसके बाद उसके लोग सारा मुद्दा भूल जाते हैं, कब रिपोर्ट आएगा क्या आएगा, बस लोगों को लगता है कि चलो कुछ तो आएगा। द NCL's recommendation include the development of a network of libraries, increased financial support and the promotion of library automation and modernization. The commission stressed the importance of library services in supporting education and research. देखो सब ऐसा है कि आपका जितना अच्छा लाइब्रेरी होगा, जितने अच्छे आपके पास जर्नल्स होंगे, जितने अच्छे आपके पास मैगजीन्स होंगे। फिर डिजिटल लाइब्रेरी में अगर मैं बात करूँ तो आजकल जितने भी मेजर जर्नल्स हैं तो वो सारा लोग मतलब मोस्टली ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। जितना भी जैसे गूगल का भी साइटेशन इंडेक्स वगैरह देखोगे, I10 है, I20 है, तो सारा जर्नल का एक तरह से इंडेक्सिंग से लेके हर कोई ऑनलाइन ही पढ़ रहा है। तो सारा एक तरह से पे वॉल के अंदर जा चुका है। तो अब इसे ख़रीदा नहीं जाएगा अगर लाइब्रेरीज़ को फंडिंग नहीं दी जाएगी और ये जर्नल्स नहीं खरीदे जाएंगे तो फिर R&D का क्या होगा। लोग मतलब बिना जैसे जाने की पूरी दुनिया में बाकी जगह क्या रिसर्च चल रहा है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट है रिसर्च के लिए लाइब्रेरी। अब रिसेंट डेवलपमेंट देखते हैं। अब जैसे डिजिटल एज का देखते हैं, IT एज आ चुका है। Digital library, the advent of digital technology has transformed libraries in India, leading to the development of digital libraries and online research. Initiatives such as National Digital Library of India played a crucial role in providing access to digital research and improving information dissemination. Information dissemination का ये बहुत टेक्निकल टर्म लाइब्रेरी में आपको बहुत जगह यूज होगा। इसका ये मीनिंग होता है कि आप कोई आपका डेटाबेस या कोई बुक्स है, कोई भी एक है जगह जहाँ पे डेटा है, बुक्स है कुछ भी, तो वो इन्फॉर्मेशन आम जनता तक जो है ना कौन से मीडियम से और कैसे पहुँचाएंगे उसको इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन कहते हैं। अब लाइब्रेरी डेवलपमेंट देखते हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस लाइब्रेरी नेटवर्क एंड कंसोर्टिया। कंसोर्टिया किसको कहते हैं? कंसोर्टिया कहते हैं कि देखो जैसे अब हम बात कर रहे थे कि जैसे जर्नल है, तो अब एक साल का अगर कोई जर्नल का मेंबरशिप ले रहे हो तो मानो कि अगर $100 का भी है कम से कम, तो सोचो हमारे यहाँ 9,000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इतने सारे मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, सारे अलग अलग लेंगे तो परेशान हो जाएंगे ना। ऐसे इतना तो मतलब रिसोर्सेज है ही नहीं। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है सो एक कंसोर्टिया बना देती है, जैसे IITs, NITs का, IIMs का, ऐसे जैसे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन जिसमें सब आ जाएंगे कि वो सारा जर्नल्स एक बार ख़रीदा जाए और ये सब तक पहुँच जाए। तो ये कंसोर्टिया है, इसको एग्ज़ाम में पूछता है कभी कभी। has enhanced the collaboration and resource sharing among libraries. Project like National Library and Information Service Infrastructure for Scholarly Content, NLIST का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछते हैं, याद करो। NLIST को कहते हैं नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो है स्कॉलरली कंटेंट का। ठीक है जी।
और स्कॉलरली कंटेंट मैं बता देता हूँ, जैसे जैसे पीएचडी के जितने भी आप जैसे रिसर्च पेपर्स वगैरह हो गए, ये सब स्कॉलरली कंटेंट में होता है। एंड द यूजीसी इन्फोनेट, ये भी इम्पोर्टेंट है, हैव कंट्रीब्यूटेड द ग्रोथ ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, ये जो है आपका यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। और फ्यूचर डायरेक्शन देखते हैं, लाइब्रेरी एडवोकेसी एंड पॉलिसी। There is an ongoing need for advocacy and policy development to address the challenges faced by libraries. Emphasis is being placed on the integrating library into the broader education and information infrastructure of the country. जैसे मानो कि जो है अगर लाइब्रेरी पूरा डिजिटाइज हो जाता है और उसके बाद जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे चैट जीपीटीज है, उस टाइप का हम लोग अपना डेवलप करते हैं, क्योंकि अगर जितने हमारे पास बुक्स वगैरह हैं, सारे आर्काइव्स वगैरह मिला के वो सब देखें तो वो बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा होगा, ट्रिलियंस ऑफ डेटा होगा। तो उस पर जब जो हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है चैट जीपीटी टाइप वो डेवलप किया जाएगा, तो वो मानो कि इंडियन हो, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी आप क्वेश्चन पूछोगे तो वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा, है ना, वो न्यूयॉर्क टाइम्स का आपको आंसर नहीं देगा। तो वही है, तो लाइब्रेरीज़ को उस टाइप से इंटीग्रेट करके मॉडर्न टाइम में बनाने की ज़रूरत है। कम्युनिटी इंगेजमेंट, और पता हो कि लाइब्रेरी खोल दी हो वहाँ पे आता ही नहीं है, सब जैसे बैठे हुए हैं और खाली है, किताबों पे धूल चल रही है, दीमक चल रही है और किताब पे किताब पढ़ते जा रहे हैं। इसलिए कम्युनिटी का इंगेजमेंट जरूरी है। मॉडर्न लाइब्रेरीज आर फोकसिंग ऑन कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड आउटरीच प्रोग्राम्स टू सर्व डाइवर्स पॉपुलेशन एंड मीट द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ यूजर्स। तो अब कंक्लूजन यही है कि डिजिटाइज करना है लाइब्रेरीज को। तो यहाँ पे हमारा स्लाइड ख़त्म होता है और हम पूरा यूजीसी नेट का जो सारे चैप्टर्स हैं और मतलब सारा जितना भी सिलेबस है उसका हम लोग बहुत अच्छा कंटेंट लाएंगे। तो आप हमारे चैनल को जो है पक्का सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, और शेयर पक्का करें फ्रेंड्स से। और देखो हाँ, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हम जब सारा वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी, तभी पता चलेगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।